आदेश जय श्री महाकाल जय माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली सेवक का यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माता आशु मेहतरानी की बहुत ही दिव्य और प्रत्यक्षीकरण की साधना लेकर आया हूँ। यह साधना अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। अगर कोई व्यक्ति 41 दिनों तक इस साधना को करता है तो निश्चित रूप से माँ आशु मेहतरानी का उस व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण होता है। और यहाँ पे जो मैं ये साधना आप लोगों को देने वाला हूँ, ये मैं आपको सात्विक विधान से देने वाला हूँ, क्योंकि तामसिक विधान मैं स्वयं भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी को करने की प्रेरणा देता हूँ। माता आशु मेहतरानी अपने आप में बहुत ही दिव्य और प्रचंड शक्ति है शमशान की। मैंने स्वयं माँ भगवती आशु मेहतरानी माई की साधना कर रखी हुई है यह वाली, और इस साधना के काफ़ी अच्छे अनुभव हैं। आप इस साधना के मंत्र की शक्ति से समस्त प्रकार के भूत प्रेत मसान जिन अघोरी खब्बीस को हटा सकते हैं, उनका बंधन कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनको दूर कर सकते हैं व्यक्ति से। और किसी के विषय में अगर पूछा लेनी है या पूछा देनी है तो माता आशु मेहतरानी उसको ध्यान माध्यम से उसको पूछा भी देती हैं। और कुछ कुछ लोगों के ऊपर तो माता आशु मेहतरानी की सवारी भी आती है इस मंत्र के माध्यम से। पर मैं इसमें 2 विधान आपको दे रहा हूँ। एक 21 दिवसीय विधान दे रहा हूँ और दूसरा आपको 41 दिवसीय विधान दे रहा हूँ। और अगर नवरात्रि हैं तो नवरात्रि में आप 9 दिन में कर सकते हैं, पर अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करना है तो आपको 41 दिन बैठना ही बैठना होगा। याद रखिएगा, माता जब अपने दर्शन देती हैं तो बहुत ही विकराल और प्रचंड स्वरूप होता है। मैं आपको इनका थोड़ा स्वरूप बता रहा हूँ। माता ये आपको काली साड़ी में पहने दिखाई देंगी, खुले बाल होंगे, हाथ में तलवार पकड़ी और झाड़ू पकड़ी हुई हैं, क्योंकि ये झाड़ू की फटकार लगाती हैं और तलवार ये रखती हैं अपने साथ में। तो यह जो साधना है बहुत ही दिव्य और अनुभवों वाली साधना है, मेरी स्वयं की हुई साधना है। तो आप लोगों को करना क्या है, किसी भी अमावस्या, पूर्णमासी या शनिवार से इस साधना को आप लोग कर सकते हैं। संध्या रात्रि 9 बजे के बाद, 9 बजे 10 या 11 बजे कभी भी बैठ जाइए, पर ध्यान रखिएगा 12 बजे से आपको पहले बैठना है। सर्वप्रथम आपको एक दक्षिण दिशा में बेजोट लकड़ी का बेजोट बिछाना है, उसके ऊपर नया काला वस्त्र बिछाना है और माता आशु मेहतरानी का आप लोग फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटो माता आशु मेहतरानी के पड़े हुए हैं। तो फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, उसको माँ भगवती के वहाँ पर स्थापित करना है जहाँ पे आपने स्थापित किया लकड़ी का बेजोट। और उसके बाद आपको माँ की देनी है सेवा। सेवा में आपको चौमुखा दीपक जलाना है सरसों के तेल का, 5 या 11 सुगंधित अगरबत्ती लगानी है, माँ को सुगंधित धूप बत्ती लगानी है। इसके बाद आपको महामाई के लिए भोग में 5 प्रकार का भोग रखना है। 5 प्रकार कैसे भोग रखना है, आपको 5 मिठाई का भोग रखना है। बाज़ार से जाके आप ले आइएगा, 5 प्रकार की मिठाई बोल दीजिएगा तो वो आपको दे देंगे। इसके बाद आपको 1 मीठा पान का भोग लगाना है महामाई को, और 7 लौंग 7 इलायची, ये माँ को साथ में भोग देना है। जब ये आप रख देंगे, इसके बाद आपको 1 लोटा जल रखना है, उसमें थोड़ा सिंदूर डालिएगा और महामाई के चरणों में अर्पण कीजिएगा कि माँ इस भोग को, इस जल को स्वीकार करें। इसके बाद आपको महामाई को 16 श्रृंगार अर्पण करना है, और जो आप याद रखिएगा कि जो भी 16 श्रृंगार हो वो पूरा काला होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप पीला ले आएँ या रेड ले आएँ। ज़्यादा आप कोशिश यही करना कि काला श्रृंगार आपको मिले, काला माला लेना और काले ही हर चीज़ लेना। इसके बाद आपको माँ को अर्पण करना है, खप्पर में रख के, वो एक खप्पर ले लीजिएगा, सकोरा जो मिट्टी का होता है उसमें रखकर कि महामाई इसको आप स्वीकार करें। इसके बाद आपको एक नारियल 7 बार उस पर कलेवा लपेटना है, सूती कलावा जो आता है, और महामाई के चरणों में अर्पण करना कि महामाई इस नारियल बलि को स्वीकार करें और मेरे ऊपर विशिष्ट कृपा करें। फिर आपको हाथ में जल लेना है, थोड़ा सिंदूर अक्षर डालना है, थोड़ा गुलाब के पुष्प अपने हाथ में रखने हैं और प्रार्थना लगानी कि हे महामाई, हे आशु मेहतरानी जगदम्बे, मैं आपकी 21 दिवसीय या 41 दिवसीय प्रत्यक्षीकरण की साधना करने जा रहा हूँ। हे माँ, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो और विशिष्ट कृपा आप मेरे ऊपर करें, जिससे कि मैं आपके माध्यम से कार्य कर सकूं और चौकी या दरबार लगा सकूं या किसी की पूछा दे सकूं। या अगर आप सवारी चाहते हैं महामाई आशु मेहतरानी की, तो आपको संकल्प में बोलना कि माँ, मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, तो इस साधना की फलस्वरूप मुझे आपकी सिद्धि सवारी प्राप्त हो, जिससे कि मैं
दरबार या चौकी चला सकूं और जो भी संगत आए उसका संकटों का निवारण कर सकूं। तो आपको यह महामाई आशु मेहतरानी मैया से प्रार्थना लगानी है और इसके बाद आप वह जल ज़मीन पर छोड़ देना है। और महामाई के चरणों में याद रखिएगा 2 या 5 या 7 या 11 गुलाब के पुष्प अर्पण करिएगा और सिंदूर से महामाई को तिलक कीजिएगा और अपने भी तिलक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक छोटे से मिट्टी के पात्र में 1 बतासा और 2 लौंग कपूर पे देनी है महामाई को। और फिर उसके बाद आपको 1 माला जाप करना ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद आपको जाप करना गुरु मंत्र। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप यह साधना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस साधना को करते हैं तो मेरी और हमारे इस चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो गुरु होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इस साधना को करते हैं बिना गुरु के तो आप इसके स्वयं उत्तरदायी होंगे, मैं या मेरा चैनल इसका उत्तरदायी नहीं होगा। तो एक अनुभवी व्यक्ति ही इस साधना को करे, क्योंकि ये माँ भगवती की प्रत्यक्षीकरण साधना है। और आशु मेहतरानी वैसे भी बहुत प्रचंड है महामाई, शमशान की शक्ति हैं, इनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ जो ये समेत साथ में लेकर चलती हैं। तो इसके बाद आपको गुरु मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र के बाद आपको भैरवनाथ का जाप करना है। भैरव में आप जाप करिएगा काल भैरव भगवान का, क्योंकि माता आशु जो मेहतरानी हैं इनके साथ काल भैरव भी चलते हैं। तो 1 माला आप बाबा काल भैरव की कीजिएगा, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। इसके बाद आप माँ भगवती आशु मेहतरानी की 7 माला या 5 माला महामाई के कीजिएगा। तो मंत्र मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो मंत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओम अंग आशु मेहतरानी 8 बाने खाट बाने मैलिया मसान बाने डाले घाट को बाने जादू तोड़ना को बाने चोट मूट को बाने जमीन आसमान बाने 9 दाढ़ी बेहतर कोटा बाने आकाश पाताल वायु मंडल को बाने 33 कोटि देवी देवताओं को बान बादशाह में रखे। तो बंगाली की आशु मेहतानी का बाचा चुके को बाचा करे तो भगवती दोबन की नाद में पड़ी मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फ्रो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो यह माता आशु मेहतरानी का मंत्र है। तो इस मंत्र का आपका नित्य 5 या 7 माला जाप करना है। जाप होने के उपरांत, जाप होने के बाद आपको 1 नींबू बलि देनी है। नींबू आप हरा लीजिएगा और सीधा नींबू काटिएगा महामाई को जाप करते हुए कि माँ नींबू बलि को स्वीकार करें। इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि महामाई हमारे द्वारा जाप में या इस क्रिया में जो भी गलती हो तो हमें क्षमा करें और अपनी विशिष्ट कृपा हमारे ऊपर करें। इस प्रकार आपको ये साधना करनी है। अगर आपने 21 दिन का विधान लिया है तो 21वें दिन जब आप ये लगातार साधना करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अलौकिक और दिव्य अनुभव होंगे। आपको किसी के पीछे खड़े होने का आभास होगा या आपको एक अलग सी गंध आएगी, जैसे हम शमशान में जाते हैं तो जो गंध आती है ना, वैसे आपको गंध महसूस होगी। तो डरिएगा मत, बस अपने टारगेट पर फोकस कीजिएगा। महामाई आशु मेहतरानी का बस जाप करिएगा, क्योंकि शक्तियाँ कभी भी अनिष्ट नहीं करती हैं। हम जाहिर सी बात है जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसको हम बुला रहे हैं, तो फिर डरना किस बात का। तो महामाई का ऐसा ध्यान कीजिए, प्रार्थना लगाइए, खुश होइएगा कि हाँ माँ आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं और आ रही हैं। और जो भी अनुभव हो अब किसी को मत बताना है अपने गुरु के अलावा, क्योंकि गुरु से ही शेयर करना। और किसी अन्य पर्सन को या किसी व्यक्ति को ये मत बताना कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। तो आपको 21वें दिन माता आशु मेहतरानी की 5 माला आहुति लगानी है। आहुति आपको किससे लगानी है? हवन धूप साकिल्य आहुति, जौ, काले तिल, गूगल, पंचमेवा, शक्कर, इन सब का मिश्रण बना लीजिएगा और सरसों के तेल इसमें थोड़ा मिला लीजिएगा। और इसके बाद आपको आहुति लगानी है मंत्र में स्वाहा बोलकर। तो आपका ये जो मंत्र है पूर्णतः चैतन्य हो जाएगा और पूर्णतः जागृत हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र के माध्यम से कोई भी बड़े से बड़ा कार्य ले सकते हैं, किसी के विषय में पूछा ले सकते हैं माता आशु मेहतरानी के। और या इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर माता प्रत्यक्षीकरण हो, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण माँ का इसमें होता है, पर पूर्णतः अगर प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो आपको 41 दिवसीय साधना लगानी पड़ेगी, पर गुरु की देख रेख में। तो महामाई जब प्रत्यक्षीकरण हो तो उनसे वचन लीजिए कि मैया मैं सात्विक आपकी पूजा करूँगा और मेरे ऊपर कृपा करें, और जब तक मैं जीवित हूँ या जिंदा हूँ तब तक आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे परिवार के ऊपर। पर मेरे मरने के बाद, मृत्यु उपरांत आप मेरे परिवार पे किसी प्रकार की कोई पूजा ना लें, क्योंकि मैं आप ही तक सीमित हूँ या मैं आपकी साधना आराधना कर रहा हूँ। इसके बाद जब ये आप पूजा लगा देंगे, माँ से वचन ले लेंगे, तो माँ भी आपको वचन देगी। इसके बाद माँ अंतर ध्यान हो जाएगी आपको वचन देकर। फिर आप बड़े से बड़ा कार्य माँ का कर सकते हैं। अगर आप चौकी साधना की कार्य कर रहे हैं तो चौकी साधना का भी माँ से कार्य ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे
और भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें। आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली।